इंटर और व्यू, आपके अंदर जाकर के देखना, आपके अंदर तक व्यक्ति पहुंचेगा कैसे। अंदर तक पहुंचने का रास्ता बाहर से ही होकर जाता है। मतलब सबसे पहले आपकी मुलाकात आपके ड्रेस से होगी, आपके व्यक्तित्व के बाहरी पक्ष से होगी। फिर जैसे जैसे वार्तालाप आगे बढ़ेगा, आपके आंतरिक गुणों को जो इंटरव्यू बोर्ड है वो जानेगा और ज्यादा मायने रखेंगे आपके आंतरिक गुण, और आपके वो आंतरिक गुण वार्तालाप के माध्यम से ही संभव हो पाते हैं। तो जैसा कि हम समाजशास्त्र में पढ़ते हैं, साक्षात्कार एक प्रक्रिया है, तो आप एक प्रोसेस से होकर के गुजरेंगे। इस प्रोसेस का जो पहला पक्ष रहेगा, पहला पक्ष जिसको हम पर्सनालिटी का सबसे बाह्य पक्ष कहते हैं, उसका ध्यान रखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यदि आप उसका ध्यान नहीं रखोगे तो आपका अपना खुद का मनोबल उसी में उलझ जाता है। कोई दूसरा व्यक्ति आपके ड्रेस को देखे या ना देखे, आपका ध्यान इस बात पर जरूर लगा रहता है कि मैं कैसे दिख रहा हूं। तो इसलिए पहले पक्ष का भी ध्यान रखेंगे। पहला पक्ष क्या है? आपका पहनावा, आपकी वेशभूषा, उस पर बार बार चर्चा होती रहेगी, क्या होनी चाहिए। आप एंट्री कैसे करते हैं, कैसे आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने पहुंचते हैं, कैसे आप जाकर के एक बोर्ड के सदस्यों का अभिवादन करने के पश्चात अपनी सीट पर बैठते हैं, ये सब एक प्रक्रिया ही है, इस पर भी चर्चा होगी। और उसके बाद फिर शुरू होगा बाहरी पक्षों के बाद आपके अंदर की यात्रा, मतलब आपके व्यक्तित्व को परीक्षण करने का बोर्ड क्या करेगा, प्रयास करेगा कि आप में वो सब अपेक्षाएं हैं या नहीं है जो एक योग्य प्रशासक में होनी चाहिए। ये मूल साक्षात्कार का उद्देश्य है कि आपके अंदर सकारात्मकता है कि नहीं, आपके अंदर निर्णयन क्षमता है कि नहीं, आपके अंदर विश्लेषण क्षमता है कि नहीं। इन सब चीजों को बोर्ड जानने का प्रयास करेगा। लेकिन फिर बात वहीं पर आकर के अटकेगी कि पहले आपका व्यक्तित्व, आपका अंदर आना, उसके बाद सेकंड नंबर पर आपसे सीधे सीधे प्रश्न नहीं होंगे। वार्तालाप की पहले औपचारिक शुरुआत होती है। कोई भी व्यक्ति आपके घर में आया, आप आते ही उससे आप खुद नहीं पूछेंगे कहिए किस काम से आना हुआ, या आपने किसी को फोन लगाया, फोन लगाते ही जनरली आजकल फास्ट फॉरवर्ड का युग है, बोल भी देते हैं लोग मैंने आपको फोन लगाया था 5,000 रुपए चाहिए करके। लेकिन फिर भी एक सामान्य वार्तालाप की शुरुआत होती है, मुझको ये समस्या है या मैं यहाँ हूँ, आप कैसे हैं, आप अभी ठीक हैं कि नहीं। फिर आप जाकर के बताएंगे कि ये कारण है इसलिए मैं आपसे 5,000 मांग रहा हूँ। फिर वो व्यक्ति अपनी समस्या बताएगा, देना रहेगा तो देगा, नहीं देना रहेगा तो नहीं देगा। तो बिल्कुल इसको कहां पर आपको बिल्कुल उसी तरीके से समझना है, इंटरव्यू में भी इसी तरीके से समझना है कि आपके व्यक्तित्व के गंभीर पक्षों तक पहुंचने से पहले आपसे वार्तालाप की सामान्य शुरुआत होती है। उस शुरुआत में ही हमको हड़बड़ाना नहीं रहता है। लगातार अनुभव, लगातार हम लोग इंटरव्यू के लिए गाइडेंस करते हैं और जितने बच्चे इंटरव्यू में चयनित होकर के आते हैं वो सब हमको अपने अनुभव भी बताते हैं। तो हम लोग भी अपने गाइडेंस प्रोग्राम में निरंतर क्या करते रहते हैं, उन्नति और प्रगति करते रहते हैं। कुछ हमसे भी यदि गलतियां होती हैं तो हम उसको आगे क्या करते हैं, सुधारते हैं। तो पहले नंबर पे वार्तालाप की शुरुआत यानी एक औपचारिक चर्चा वो कहां से शुरू होती है, आपके द्वारा भरे गए बायोडाटा फॉर्म से। आप एक बायोडाटा फॉर्म भर रहे होंगे, तो जो बच्चे पहली बार यहाँ पर मौजूद हैं साक्षात्कार देने के लिए, तो याद रखें आपको साक्षात्कार का फर्स्ट एंड लास्ट चीज, वैसे अधिकांश चीजें आप जो बायोडाटा फॉर्म भरेंगे उस पर केंद्रित रहेंगी, और फिर उससे अतिरिक्त क्या रहेगा वो मैं आपको चर्चा में फिर बताऊंगा। ठीक है, जैसे आपकी चीजें कहां पर केंद्रित रहेंगी, तो पहला जो औपचारिक शुरुआत होती है सबसे पहले आपके नाम से होगी। तो आप अपने नाम को लेकर के 100% तैयार रहें। किसके नाम का क्या अर्थ है, उसके नाम से संबंधित कोई महान हस्ती है कि नहीं है, इस तरह की शुरुआत पहले होगी। आपका नाम, फिर आपके नाम के साथ किनका नाम जुड़ जाएगा, ये सब वार्तालाप को शुरू करने का बिंदु है। आपके नाम के साथ आपके पिता का नाम जुड़ेगा, आपकी माता जी का नाम जुड़ेगा, ये सब चर्चा के बिंदु रहेंगे। इसके अतिरिक्त आपका जो क्षेत्र है उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले नाम से, आपके पिता के नाम से, आपके माता के नाम से, फिर उसके बाद आपकी शैक्षणिक योग्यता से प्रश्न होगा। जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है वो यहां पर आपको याद रखना है
पीएससी से हट करके एक फील्ड बन जाएगा। आप में से अधिकांश लोग साइंस के होंगे, कुछ लोग इंजीनियर होंगे, कुछ लोग कॉमर्स के होंगे, तो उनको आज से थोड़ी थोड़ी जानकारी बढ़ानी शुरू कर देनी है और उनके आधारभूत प्रश्नों पर जानकारी बढ़ानी शुरू कर देनी है। जैसे कोई व्यक्ति वाणिज्य संकाय से है, कॉमर्स से है, तो वाणिज्य का प्रशासन में क्या उपयोग है। कोई इंजीनियरिंग से है तो इंजीनियरिंग का प्रशासन में क्या उपयोग है। आपने इंजीनियरिंग की डिग्री ली है, उसके बाद आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करके यहाँ क्यों आना चाह रहे हैं, आपने अपना लक्ष्य कैसे परिवर्तित कर दिया। मतलब यहाँ पर का जो सेकंड आपका फोकस कहाँ से जुड़ जाएगा, शैक्षणिक योग्यता से। चर्चा यहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते शैक्षणिक योग्यता तक जाएगी। अब आपके नाम में कोई बहुत अलग सी बात है, उसको दिमाग में रखिए। आपके पिता के नाम में कोई बहुत अलग सी बात है, उसको दिमाग में रखिए। आपके पिताजी लीग से हटकर कुछ काम करते हैं, उसको दिमाग में रखिए, उससे भी प्रश्न आएगा। आपकी माताजी सामान्य से हटकर कुछ गतिविधियों में संलग्न है, आप उनके बारे में बताना चाहेंगे, वो भी आपकी हॉबी में आएगा। आप शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ यदि किसी जॉब में आ चुके हैं तो मान के चलिए आपका इंटरव्यू किधर संकेंद्रित हो जाएगा, आपके वर्तमान जॉब की ओर संकेंद्रित हो जाएगा। आपकी जन्म तिथि से संबंधित प्रश्न आएंगे। आपकी जन्म की तिथि महत्वपूर्ण है, आपके जन्म का वर्ष महत्वपूर्ण है। इन चीजों को आप देखें और इन चीजों को कोरिलेट कर लें कि ये और किन से कोरिलेट करते हैं। मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ किसी और बड़ी हस्ती का डेट ऑफ बर्थ से कोरिलेट कर रहा है, आपके जन्म का माह, आपके जन्म का वर्ष, इन सबको देखिए, उससे संबंधित घटनाएं आपके दिमाग में रहें। बहुत संक्षिप्त में अभी मैं चर्चा कर रहा हूं और ये चर्चा वन बाय वन क्या होगी, बढ़ते जाएगी। ये एक सामान्य सी चर्चा हो रही है। इसके बाद देखिए इसी फील्ड में फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे, तो ये यहां से शुरू होगा। पहले क्षेत्र, फिर जैसे क्षेत्र के बाद आप आगे बढ़ जाइए थोड़ा स्टेप पर, जिला, यानी क्षेत्र का मतलब हो गया आपका गांव या शहर। फिर वहां से आप ब्लॉक तक भी बढ़ सकते हैं और ब्लॉक से आप कहां बढ़ गए, जिला। जिला से आप कहां बढ़ जाएंगे, प्रदेश। प्रदेश से आप कहां बढ़ जाएंगे, देश। और देश से आप कहां पर बढ़ जाएंगे, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम तक। ये फिर अगला फेज रहता है। और इसके बाद इस फेज को पार करने के बाद जो नेक्स्ट फेज आपका रहेगा वो आपकी अभिरुचि, हॉबी पर आपके प्रश्न रहेंगे। तो आप अपने अध्ययन के दायरे को इस तरीके से बढ़ाते चलिए। आपके क्षेत्र से संबंधित बातें, ये भी वार्तालाप शुरू करने का एक प्रोसेस है। कहां से हो भाई, कोई व्यक्ति आपसे मिलता है तो आप वही तो पूछोगे पहले, कहां से हो, क्या करते हो, आपका क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध है। तो ये स्ट्रेस का मैटर बिल्कुल नहीं रहता, आपको अपने क्षेत्र के बारे में जानना चाहिए। और सेकंड, अभी आपको टाइम टेबल दीक्षित सर बताएंगे ही, हम लोग आपके साथ कंटिन्यू रहेंगे लगातार। जिस तारीख से इंटरव्यू शुरू होगा, आप इंटरव्यू हमारे ग्रुप के साथ दीजिएगा। आपकी आदत है, आपको रोका नहीं जा सकता। आप मॉक इंटरव्यू देने यहाँ वहां जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सामान्य तौर पर रोका जाना चाहिए, तो भी किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। आप जाएंगे, एक सलाह है आप सबको, जाने के बाद आप उस बोर्ड से नकारात्मक अनुभव लेकर नहीं आएंगे। अक्सर 10% बच्चे या कभी कभी 50% बच्चे दोबारा आते हैं, हम लोगों से मिलते हैं। यदि किसी भी ऐसे बोर्ड में आप पहुंच गए यहाँ अपने मॉक इंटरव्यू के लिए, जो खुद क्या है इंटरव्यू के बारे में गंभीर जानकारी नहीं रखता, तो आपसे एक खेल करेगा। वो क्या खेल करेगा, आप एक प्रश्न बताएंगे, उसका आपसे वो एक प्रश्न करेगा, आप उसका उत्तर देंगे, फिर वो आपसे दूसरा प्रश्न करेगा, आप उसका उत्तर देंगे, फिर उसी से वो तीसरा करते जाएगा, चौथा करते जाएगा, पांचवा करते जाएगा, तब तक करते रहेगा जब तक आप नर्वस ना हो जाओगे। तो उनका उद्देश्य रहता है ज्यादातर स्थिति में आपको परेशान करना। फिर आपको सजेशन ऐसे धुआंधार दिए जाएंगे कि आपको लगने लगेगा कि मेरी पर्सनालिटी तो कुछ है ही नहीं। लेकिन हमारा जो बोर्ड है, जिसमें बहुत सीनियर, बहुत गंभीर, बहुत अनुभवी लोग बैठते हैं, हमारा मतलब सीजीपीएससी का बोर्ड, वो ऐसा रवैया अख्तियार नहीं करता। वो आपको मेंटल टॉर्चर करने के लिए इंटरव्यू नहीं लेते रहता। तो यहाँ वहां यदि आप घूमोगे और घूमने के बाद यदि आप टॉर्चर फील करोगे तो दोबारा आ जाइए। हम आपको इंकरेज करके ही भेजेंगे और बोर्ड भी आपको क्या करेगा, इंकरेज करके ही भेजेगा। आपको पता नहीं चलेगा कि आपसे कुछ मिस हो रहा है या आपने कुछ गड़बड़ किया है।
तो मनोबल को क्या करना है, आपको उठा करके रखना है। किसी दूसरे के कहने में क्या नहीं होना है, नर्वस नहीं होना है। जरूरत से ज्यादा सजेशन को फॉलो नहीं करना है, मतलब मानना है लेकिन इस कदर मत मानो कि तुम अपने आप में ही क्या हो जाओ, प्रश्नों के दायरे में आ जाओ। तो ये वार्तालाप का शुरुआत क्षेत्र से होगा, क्षेत्र से कहां तक बढ़ेगा, जिले से कुछ प्रश्न होंगे, जिले से आपके छत्तीसगढ़ प्रदेश को लेकर के प्रश्न होंगे, फिर पूरे देश को लेकर के प्रश्न होगा, और फिर कोई कोई सदस्य आपको अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम से भी प्रश्न करेगा। तो इन सब पर हम लगातार आपको बताते जाएंगे। जैसे अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम पर आप अभी अभी पहुंचे रहते तो आपसे निश्चित तौर पर हमास को लेकर के प्रश्न हो सकता था, आपको आतंकवाद और यूएनओ की भूमिका को लेकर प्रश्न हो सकता था, पेजर कौन सी डिवाइस है करके आपसे पूछा जा सकता था। आप अभी करंट अफेयर का सब घटनाक्रम पढ़ ही रहे होंगे तो आप जान जाएंगे। आप यदि खिलाड़ी हैं तो आपको निश्चित रूप से, यदि आप बैडमिंटन खेलने वाले हैं तो आपको कम से कम ऐसे 2 प्लेयर्स का भी नाम जानना चाहिए जो बिल्कुल इंटरनेशनल रूप से भारत को आगे बढ़ा रहे हैं। किसी को याद है? यदि आप अपनी हॉबी चेस रखते हैं तो आर वैशाली और आर प्रज्ञानंद का नाम आपको याद होना चाहिए। याद है? तो ऐसा ये सब बढ़ते जाएगा। पहला दिन है, 1 by 1 हम आपको लेक्चर भी देंगे और आपका एक मॉक इंटरव्यू लिया जाएगा। उसके बाद ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, पहला दिन है, सारी बातें पहले दिन से क्लियर रहे। मॉक इंटरव्यू का ही एक प्रोसेस है जो आपको एकदम एक्चुअल गाइडलाइन देगा। जब तक आप प्रैक्टिकल अनुभव से नहीं गुजरोगे तब तक आपको प्रश्न का जनरेट होना समझ में नहीं आएगा। मैं लेक्चर दूंगा, मैं बताते जाऊंगा, मुझसे ज्यादा देर तक सर आपको लेक्चर देंगे, वो बताते जाएंगे, लेकिन सिचुएशन से प्रश्न जनरेट होते हैं। और सिचुएशन से प्रश्न कैसे जनरेट होते हैं ये सिचुएशन ही बता सकती है। तो मॉक इंटरव्यू हमारे यहाँ बहुत गंभीर तरीके से चलता है, आपको पता है। और उसके बाद एक ग्रुप, जैसे जो लड़का मॉक इंटरव्यू दे के आएगा, जो प्रतिभागी, वो आकर के अपने साथियों से प्रश्न शेयर करेगा कि आज मुझसे ऐसे ऐसे प्रश्न किए गए। तो आप मॉक इंटरव्यू देकर तुरंत निकल कर भाग मत जाइएगा। एक तरफ मॉक इंटरव्यू चलते रहेगा, दूसरी तरफ आप लोग एक रूम में बैठे रहेंगे और वहां से आने वाले प्रश्नों की आपकी क्या होते जाएगी, रियल सूची तैयार होते जाएगी। आपको इस चीज को आत्मसात करना है, इसको प्रोसेस के रूप में मान के चलना है। सेंटर यदि आप 10 बजे आ गए, 9 बजे आ गए, जो भी टाइम टेबल है, तो जब तक आखिरी बच्चे का इंटरव्यू नहीं हो जाता आप यहाँ से भागे मत। यदि आप फॉर्मेलिटी मानकर जानोगे तो चारों तरफ आप घूमते रह जाओगे चूहा बिल्ली दौड़ में। आप यहाँ बैठिएगा, आपसे क्या प्रश्न किए गए आप आके बताइए, अगला व्यक्ति आएगा उससे क्या प्रश्न किया गया बताइए, और आप लगातार यहाँ पर क्या होते रहिए, प्रिपेयर होते रहिए। और आपको हर प्रश्न के साथ वहीं पर हम लोग क्या करते हैं, गाइड करते हैं कि जैसे आपने उत्तर बताया, उत्तर बताने में आपसे कोई कमी हो रही है तो हम वहीं पर, जैसे इंटरव्यू समाप्त होता है, वीडियो में वो वाला पोर्शन नहीं रहता, उसको एडिट करके हटा दिया जाता है। फिर उस बच्चे से हमारी व्यक्तिगत क्या शुरू होती है, बातचीत शुरू होती है। आप ये गड़बड़ कर रहे थे, आपको ऐसे सुधारना चाहिए। और वो सारी बातचीत किस माहौल में होती है, पॉजिटिव माहौल में होती है। और निगेटिव माहौल में हमारे संस्थान में कभी नहीं होती, क्योंकि निगेटिव माहौल का मतलब है आपके मनोबल को गिराना। आप प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, आप मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, तो सबसे पहले अपने आप को क्या करो, समझो, पहचानो, जानो, अपने आप पर गर्व महसूस करना शुरू करो और एक अच्छे भाव से, गर्व में अहंकार का अंश न रहे, एक अच्छे भाव से पॉजिटिविटी के साथ आप कहाँ जाएं, बोर्ड के पास जाएं। इंफीरियरिटी और सुपीरियरिटी दोनों प्रकार के कॉम्प्लेक्स से क्या होना है, आपको परे होना है।